मोहित जी, जहांगीरपुरी में जिस तरीके से दंगे भड़के, लेकिन हाई अलर्ट यूपी में जारी हुआ है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से कल देश की राजधानी दिल्ली में दोबारा से दंगे हुए, ये दंगे बहुत ही निंदनीय हैं और मैं इन दंगों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं दिल्ली पुलिस से एक अनुरोध करता हूं और सरकार से एक आश्वासन करता हूं कि इन दंगों के अंदर जो भी व्यक्ति अपराधी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 12 अपराधी पकड़े गए वो तो मुस्लिम है। उनका कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। अच्छा, जो लोग दंगा करते हैं, दंगाइयों को कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। ये बात मैं आपको बता दूं। आप उन्हें दंगाई बोलिए, किसी जाति धर्म का मत बोलिए। अच्छा जी। भाई, लगातार मुस्लिमों के खिलाफ आजान को लेकर अब 5 बार हनुमान चालीसा मस्जिदों के बाहर भी पढ़ी जाएगी। हाँ, तो देख तो रहे हैं आप कैसे पढ़ रहे हैं। इनको खुद को हनुमान चालीसा नहीं आती, किताब में से देख देख के ऐसे किताबें खोल खोल के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, खुद पढ़ना जानते नहीं है और वहाँ पर हनुमान चालीसा लोगों को पढ़ के दिखा रहे हैं। ये आती है मोहित जी, हाँ, हमें तो पूरी हनुमान चालीसा आती है। आप हमारे तो सुन लीजिए, हम आपको सुना देते लीजिए थोड़ी सी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार, सुमत के संगी कंचन वन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ में जो ध्वजा विराजे, कांधे मुंह जने उसाजे, संकट सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगी बंदन, हृदयवान गुणियति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बस, या सूक्ष्म रूप धरि सी गई दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप या सुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, संजीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हरि चुलाय, रघुपति कितनी बहुत बड़ा है तुम अम्प्रिय भत संभाई, सास बदन तुम रो जस गावे, पितृ कंठ लगावे, संकादि उन्नीसा नारद सहित अहिंसा, जय दिखपाल जहाँ थे, कभी गोविंद कहीं सके कहाँ थे, तुम पार सुधरी गई कीना, राम मिला राजपद दीना, तुम पुत्र भीषण माना लंकेश्वर भाई, सब जग जाना जिग सत जोजन परमाणु, ले तई मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्द लांग गए, अचरज नाही दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, राम द्वारे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते समारो आपन ते समारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे ना सिरो, अरे सब पीरा जपत निरंतर, हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे, मन का वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मरो जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवाले, असुत राम द्वारे, असिद्धि नवनिधि के दाता, असवरदीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पास है, सदा रघुपति दासा तुम्हें भजन, राम को पावे जन जन के दुख विदावे, अंतकाल रघुवीर पर जाई, जहाँ जन हरिभक्ति खाई, और देवता चितना धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर होई छूटई बंदी, महासुख होई जोए पड़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साकी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मार डेरा, पवन तन में संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। ये होती है हनुमान चालीसा। आपकी तरह थोड़ी की किताब में से देख के आप जो मर्जी पढ़ दीजिए। मेरे सुन लीजिए, मेरे 5 साल की उम्र में, जब मैं 5 साल का था ना, तब मेरे को सिखाया गया कि ये हनुमान चालीसा होती है। मेरा धर्म किसी को मारने, सुन लीजिए, मेरा धर्म किसी को मारने पीटने की इजाज़त नहीं देता है। मेरा धर्म किसी से बदतमीजी करने की इजाज़त नहीं सिखाता। मेरा धर्म भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना जानता है। मेरे राम ने कभी किसी को तंग और परेशान नहीं किया। मेरे राम को तो बेवजह राजनीति में लाया जा रहा है। मेरे राम ने तो अपनी पत्नी के खातिर लंका तक की यात्रा करी। मेरे राम ने तो पूरे देश में उनके घर में कलेश ना हो तो मेरे राम ने तो 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, महलों को त्यागा। मेरे राम ने तो, सुन लीजिए, मेरे राम ने तो सबरी के झूठे बेर खाए। मेरे राम को तो नौका पार कराने वाले भी मलहा थे। मेरे राम ने तो सभी को गले से लगाया। मेरे राम ने तो कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। मेरे राम वो थे जिन राम ने कभी प्रेम नहीं किया, धन से, मोहमाया से, संपत्ति से, महल से कभी प्रेम नहीं किया। उन्होंने प्रेम किया तो मानवता से प्रेम किया, इंसानियत से प्रेम किया। और मेरे राम के नाम पर जो राजनीति हो रही है, ये लोग ऐसे लोग हैं, ये लोग बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने मेरे राम को बदनाम किया है। मेरे राम के नाम पे अगर आप किसी के घर पे चली जाती थी ना, तो लोग आपका सत्कार किया करते थे, आपको बिठाल के रोटी खिलाते थे, पानी पिलाते थे। गलत है? कौन कहता है जय श्री राम का नारा लगाना गलत है? राम का नारा लगाना बिल्कुल सही है और राम का नारा लगाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सुन लीजिएगा, लेकिन आप कहीं पे भी उन्माद उत्पन्न करेंगे, कहीं पे भी दंगे और फसाद करेंगे। और तो सुन लीजिए, दिन को पिए 900 ग्राम, शाम को तोले 200 ग्राम और फिर बोले आप जय श्री राम, हैं? वो कहाँ से राम हुआ है? लेकिन मोदी जी, नारा तो कभी भी किसी टाइम पे भी लगा, आप रम पी के नहीं, रम पी के जय श्री राम बोलेंगे तो आप कहेंगे कहीं पे भी लगा सकते हैं। राम, सुन लीजिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और राम वो थे जिन्होंने कभी किसी को परेशान नहीं किया। और सुन लीजिए, आपको प्रॉब्लम क्या है हिंदू राष्ट्र से? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदू राष्ट्र? क्या है हिंदू राष्ट्र?
हाँ 90% आबादी है हिंदू राष्ट्र, तो फिर मांग तो जायज भी है, ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है। तो एक बात आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी इंतजार किसका कर रही है? किसका इंतजार कर रही है? सेंटर में कौन है? अच्छा, कौन है सेंटर में? लोगों को पागल बनाने के लिए, माफी चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन आज बोलूंगा चूतिया बनाने के लिए लोगों को, है? सिर्फ इसलिए कि आप धर्म के नाम पे राजनीति करें, धर्म के नाम पे लोगों का गला कटवाएं? बताइए, सिर्फ इसलिए है? सिर्फ इसलिए? लेकिन धर्म तो एक बात सुन लीजिए, जिस राम की आप बात करिए, हाथरस में जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ वो बेटी हिंदू की नहीं थी? बताइए, बताइए ना आप मुझे, क्यों नहीं बोले एक बार भी बीजेपी के नेता? जब बलात्कार होता है, सुन लीजिए, क्यों टारगेट किया है? क्योंकि उन्होंने मेरे राम को टारगेट किया है। मेरे राम को जो टारगेट करेगा मैं उसको टारगेट करूंगा। मेरे राम राजनीति के लिए बने हैं, मैं अपने राम के आगे प्रणाम करता हूं, मेरे राम के आगे मैं शीश झुकाता हूं। मेरे राम राजनीति के लिए नहीं बने हैं, मेरे राम पूजा पाठ के लिए बने। मैं अपने राम के आगे सुबह जाता हूं मंदिर में, नहा धोकर उनके आगे मत्था टेकता हूं, अपने माता पिता को चरण स्पर्श करता हूं, फिर राम के आगे मत्था टेकता हूं। ठीक है ना? मेरे राम किसी राजनीति के लिए नहीं बने। मेरे राम, सुन लीजिए, अरे हिंदू है मोहित शर्मा, सुन लीजिए, वो टीका लगा के हिंदू धर्म दिखा नहीं रहे। वो इसलिए कि जिस दिन मैं मंदिर जाके टीका लगा के आता हूँ उस दिन तिलक लगा होता है, ठीक है? और जिस दिन मंदिर नहीं जाता उस दिन तिलक मस्तिष्क पर नहीं रहता। प्रतिदिन नहीं जा पाता हूँ, कभी अगर किसी कारणवश रह जाता है तो लेट हो जाता हूँ, 12 बज जाते हैं तो मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, ठीक है ना? तो मेरे राम के नाम पर राजनीति मत करिए। और मेरे राम किसी पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर नहीं खड़े हुए हैं, मेरे राम किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है जो आप मेरे राम को राजनीति में बदनाम करोगे। राम सभी के हैं, और राम, ध्यान रखिएगा, राम के नाम से ना किसी को आपत्ति थी ना कभी होगी। क्या एक बात बताइए, 2014 के बाद राम जी उत्पन्न हुए? 2014 के बाद राम उत्पन्न हुए? राम कब के हैं आप जानती हैं? सतयुग से राम है। राम का अस्तित्व, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, 2014 के बाद क्या पहला मंदिर बना है? इससे पहले मंदिर नहीं था। विवाद तो मंदिर नहीं, से ही था ना। इससे पहले, सुन लीजिए, इससे पहले मंदिर नहीं था। इस देश में और भी बहुत मंदिर हैं, ठीक है ना? राम के नाम पे राजनीति करना बंद कर दीजिए। राम ने अपने जीते जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, राम ने अपने जीते जी तो वनवास काटा है। राम ने महल को त्याग दिया, किस लिए? कि उन्माद उत्पन्न ना हो। मोदी जी ने भी तो पूरा घर परिवार छोड़ दिया है। आप एक महिला हो के आपको शर्म नहीं आती है इस बात को कहने पे? नहीं, तो आपको शर्म नहीं आती है? आपने कहा कि देश हित में उन्होंने घर और परिवार को छोड़ दिया। मतलब सुन लीजिए, मतलब अगर कोई व्यक्ति, अगर आप एक महिला हो के आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस तरीके की बातें करती हैं। एक सुन लीजिए, देश की सेवा करने के लिए क्या अगर महिला किसी के साथ होगी तो क्या वो देश की सेवा नहीं कर सकता? प्रधानमंत्री जी खुद ऐसे ही बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहीं ऐसी बात नहीं कही है, झूठ मत बोलिए, कहीं नहीं कही है प्रधानमंत्री। जो बीजेपी के नेता कहते हैं उन्हें बिठाइए। अच्छा। भारत देश के जवान देश की हिफाजत करते हैं, उनके घर में उनकी माता भी हैं, उनके घर में उनकी वाइफ भी हैं, उनके घर में उनके बच्चे भी हैं, तो क्या वो अपने वतन से प्रेम नहीं करते हैं? ये कहीं नहीं लिखा कि देश की सेवा करने के लिए पहले आपको अपनी पत्नी को त्यागना होगा, अपने घर और परिवार को छोड़ना होगा, ठीक है ना? तो राम के नाम पर छल फैलाना बंद करिए, राम के नाम पर भ्रम फैलाना बंद कीजिए। स्पीकर हटवा रहे हैं मस्जिदों के ऊपर से। लाउड स्पीकर ये कोई मुद्दा नहीं है, लाउड स्पीकर से कभी कोई तकलीफ, तो सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अजान और इधर आइए, मैं बता देता हूँ आपको। ना मुद्दा हनुमान चालीसा है, ना मुद्दा अजान है। हनुमान चालीसा पहले भी इस देश में पढ़ी जाती थी और अजान पहले भी इस देश में हुआ करती थी। अजान से पहले कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, ना हनुमान चालीसा से पहले कभी किसी को तकलीफ हुई। लेकिन पिछले 8 सालों में इस देश की स्थिति पे ऐसा क्या बीता? क्वेश्चन, क्या बीता आखिर इस देश की स्थिति पे कि इस देश के अंदर इस प्रकार का उन्माद उत्पन्न हो गया? भाई भाई के खून का प्यासा हो गया, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का गला काटने में उत्पन्न हो गया। आखिर कितना जहर घोला गया, आप समझ सकती हैं। राम 14 से पहले भी थे, लेकिन फर्क इतना है कि 14 से पहले राम को कोई खतरा नहीं था, लेकिन 14 के बाद इन लोगों ने राम को ही खतरे में लाके खड़ा कर दिया। और बता दूं उन लोगों को जो राम के नाम पे झूठी, सुन लीजिए, बीजेपी वालों को बोल रहा हूं, चुप लीजिए, सुन लीजिए, बता दूं उन लोगों को खुलेआम जो मेरे राम पे राजनीति करते हैं और जो कहते हैं कि मेरे राम खतरे में हैं, उनको बता दूं कि ना मेरे राम खतरे में है और ना मेरे राम का हिंदू धर्म खतरे में है। खतरे में है तो मेरे राम के नाम पे राजनीति करने वाले उन नेताओं की कुर्सी का डालम डोल बचा के रखिएगा, क्योंकि मेरे राम, ध्यान रखिए, आप यहाँ बच जाएंगे, लेकिन जब आप मेरे राम की अदालत में पहुंचेंगे ना, मेरे राम की अदालत में आपको माफ नहीं किया जाएगा। कौन लोग हैं फिर वो जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं, वो बेवकूफ लोग हैं, जो पेड लोग हैं, जो पैसे के खातिर बयानबाजी करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के पेड लोग हैं, वो लोग राम को मानने वाले लोग नहीं। अरे राम को किससे खतरा?
भाई जब मेरे ऊपर खतरा आया, मेरे को कोई दुख तकलीफ परेशानी होती है तो मैं खुद वहाँ मंदिर में जाके राम के आगे मत्था टेकता हूँ, उनसे समस्या का समाधान मांगता हूँ, ठीक है ना। और पहली बार मैं देख रहा हूँ इन्होंने तो राम को ही खतरे में ला दिया। ये कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। अरे आप सत्ता में नहीं थे 70 साल से, तब हिंदू खतरे में नहीं आया, और आपके आती हिंदू खतरे में आ गया। तो आप सत्ता छोड़ क्यों नहीं देते हो? हम हिंदुओं को खतरे से बाहर क्यों नहीं आने देते हो? अच्छा। ये बताइए ना आप मुझे। मंदिर तो बनवा रहे हैं ना। मंदिर समस्या का समाधान नहीं है। आप तो घूम फिर के एक ही टांग पकड़ के बैठे महंगाई हैं। मुद्दा नहीं है ना। कौन कह रहा है महंगाई मुद्दा नहीं है? आपसे पूछ के महंगाई मुद्दा होगा। महंगाई मुद्दा नहीं है, नहीं है ना महंगाई मुद्दा। तो एक काम करिए, मेरे को 5,000 रुपये दे जाइए। मैं एक काम करूंगा, 5,000 रुपये कम से कम कुछ गरीब को दे दूंगा जो बेचारे जोमेटो स्विगी से डिलीवरी करे। मेरे पास एक वीडियो फुटेज थी, ठीक है, वो मैं आपको भेज दूंगा, वो देख लीजिएगा आप। उस वीडियो में एक साइकिल से एक जोमेटो ड्राइवर जो है वो डिलीवरी कर रहा है, ठीक है। तो आपके लिए तो महंगाई मुद्दा है नहीं, तो 5,000 रुपये भेज दीजिएगा। और सड़कों पर उतर रही, पहले 2014 से पहले अगर महंगाई होती थी जनता सड़क पे उतरेगी, उतरती थी। जनता सड़क पे उतरेगी। जनता को बेचारों को धर्म के नाम में उलझा दिया। हाँ, तो मुद्दा नहीं है ना महंगाई। जनता सुरक्षित नहीं है। अच्छा। जनता, देश की राजधानी में दंगे हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, कर्नाटक में दंगे हो रहे हैं, जगह जगह पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी उन्माद सांप्रदायिक हिंसा फैला रही है। इन पार्टी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कहना क्या चाह रहे? बीजेपी दंगे करा रही है। बीजेपी तो पूरा श्रेय कर रही है। बीजेपी लोगों के मन में नफरत पैदा कर रही है। दिल्ली के लिए मैं बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ। कल की जो हिंसा है उसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि जो भी व्यक्ति इसके अंदर दंगाई हैं, तो दंगाइयों को सुन लीजिए, दंगाइयों का केजरीवाल सरकार है दिल्ली में, तो उनके अंडर पुलिस है। पुलिस उनके अंडर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है? बताइए ना आप मुझे। तो फिर सेंटर से सवाल पूछिए कि भाई आपकी पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस वालों के ऊपर तो गोली चलाई जा रही है, बेचारों के ऊपर। वो बेचारे हिफाजत कर रहे हैं, वो भी किसी माँ के बेटे हैं, उनके ऊपर गोली चला रही है जा रही है। तो देश के लोगों से नम्र निवेदन है कि इन प्रकार के लोगों से बच के रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।